महापाप हुआ, महापाप किया गया। और यह महापाप इसलिए किया गया कि शंकराचार्य जी बराबर हिंदू की, हिंदुत्व की, सनातन धर्म की बात करते हैं, प्रखर वक्ता हैं। लगातार बुराइयों पर उनकी आवाज़ बुलंद रहती है। को रोका था, तब आज भारत में सनातन धर्म की वापसी जो कराई है उसके सूत्रधार हैं आदरणीय शंकराचार्य जी। सनातन के रक्षक हैं। वैसे रक्षकों का अगर देश में अपमान हो रहा है तो ये सनातन का अपमान है। सनातन समाज के लोगों से आह्वान करूंगा, ऐसे शंकराचार्य जी के अपमान के लिए सड़कों पर निकलिए, विरोध प्रदर्शन करिए और उनके साथ खड़े होइए, वही आपके सनातन के रक्षक हैं। सत्य बीजेपी के समर्थन में थे, लेकिन बीजेपी जो है असमानता फैलाती है। उनका एक तरफ कहना है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन दूसरी तरफ जो है यूजीसी ला के जो है ब्राह्मण छात्रों में जो है असमानता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अपमान हुआ, सनातन धर्म का अपमान हुआ, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग ये भूल गए हैं, ये हिंदू धर्म के शिखर पे बैठे हुए लोग हैं। इन लोगों का अपमान समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार आने वाले कल में देखेगी कि इस अपमान का कितना बड़ा मूल्य सरकार को चुकाना पड़ रहा है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। माघ मेले में आपने देखा जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ किस तरीके की अभद्रता हुई, उनके बटकों की किस तरीके से चोटी पकड़कर जमीन में पटका गया। लगातार अपमान होता रहा। माघ मेले को अंततः शंकराचार्य जी ने छोड़ दिया, वाराणसी चले गए। लगातार पॉलिटिक्स होती रही। शंकराचार्य जी ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये तक कह दिया कि हिंदू होने का प्रमाण दीजिए, और दूसरी तरफ कालनेमी जैसे शब्द का प्रयोग किया गया शंकराचार्य जी के लिए। माघ मेला तो खत्म हो गया, लेकिन शंकराचार्य जी के साथ में जो अपमानजनक जो घटना हुई उसकी चर्चा आज भी हो रही है। शंकराचार्य जी ने साफ कह दिया कि लखनऊ में धर्म संसद बुलाई जाएगी। वाराणसी से निकल चुके हैं, जौनपुर से होते हुए धीरे धीरे राजधानी लखनऊ की तरफ वो बढ़ रहे हैं। हमारे साथ इस समय तमाम ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो लगातार इस तरीके की जो घटना हुई है माघ मेले में उसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। हम बात करेंगे। सर, नाम क्या हुआ? श्रीधर पांडे। श्रीधर जी, शंकराचार्य जी के साथ काफी अपमान हुआ, श्रेष्ठ ब्राह्मण आप लोग कहते हैं, उनके साथ जो अपमान हुआ उस पर आपका क्या टिप्पणी है और क्या कुछ कहेंगे जो लगातार जो घटनाएं होती रही? विशेषकर ब्राह्मण बटुकों के साथ जो असम्मानजनक तरीके से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं, क्योंकि शंकराचार्य हमारे बहुत महान पूज्य व्यक्ति हैं। इस ब्राह्मणत्व को स्थापित करने वाले, सनातन संस्कृति को स्थापित करने वाले हैं। उनके साथ किसी तरह का अपमान करना इस देश की ब्राह्मण समाज, श्रवण समाज कभी भी माफ नहीं करेगा। क्या ब्राह्मण अब सड़कों पर उतर आएगा? जरूरत पड़ने पर ब्राह्मण सड़कों पर भी आएगा, और इस घटना की पुरजोर निंदा करते हैं हम लोग कि अगर सरकार को अभी भी ब्राह्मणों के सम्मान के साथ, उन ब्राह्मण बटकों के साथ जिनकी शिखा पकड़कर घसीटा गया संगम पर, उनसे माफी मांगनी चाहिए सरकार को। आप शंकराचार्य जी के साथ समर्थन में खड़े हैं? बिल्कुल, मैं ब्राह्मण बटकों के साथ समर्थन में हूँ, बिल्कुल पूरी तरह। अच्छा, दूसरी तरफ एक घटना और भी हुई थी। तमाम ब्राह्मण विधायकों के साथ में एक बैठक हुई थी भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन उसके बाद पंकज चौधरी जो नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष बने उनके द्वारा एक अल्टीमेटम तक दिया गया। इस तरीके की बात हुई। इस घटना को कैसे देखते हैं? ये घटना ब्राह्मणों को तोड़ने के लिए, ब्राह्मणों को दबाने के लिए, ब्राह्मण कहीं ऊपर ना उठ सके उसको दबाने के लिए, पुरजोर ये दबाने के लिए घटना की गई। और सबसे बड़ी बात है कि अभी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, माननीय पंकज चौधरी जी द्वारा अभी जो जिला अध्यक्ष किए गए हैं, मेरे संज्ञान में मुझे लगता है पहली बार जो जिला अध्यक्ष दिए गए हैं उनके नाम के आगे उनकी जाति लिखी गई है। ये जानबूझ के हुआ? अब ये किस घटनाक्रम में क्यों किया गया, ये समझ से परे है। इसका विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल भाई, जात अगर आप लिख रहे हैं तो ऑलरेडी वहाँ जात का क्या महत्व है। एक तरफ आप कहते हैं हिंदू एक हो, दूसरी तरफ आप हिंदू को जात में बांट रहे हैं। हिंदुओं को जात में बांटने का मतलब यह है कि आप सनातन संस्कृति को तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। सर, नाम क्या हुआ आपका? गजेंद्र त्रिपाठी। सर,
शंकराचार्य जी के साथ जो अपमान हुआ उसको कैसे देखते हैं? और शंकराचार्य जी अब वाराणसी से निकल चुके हैं, धीरे धीरे लखनऊ की तरफ अब पहुंच रहे हैं, बढ़ रहे हैं। क्या समर्थन करेंगे शंकराचार्य जी का, या जो कुछ हुआ उस पर क्या राय है? अपमान ही नहीं हुआ, ये महापाप हुआ, महापाप किया गया। और यह महापाप इसलिए किया गया कि शंकराचार्य जी बराबर हिंदू की, हिंदुत्व की, सनातन धर्म की बात करते हैं, प्रखर वक्ता हैं, लगातार बुराइयों पर उनकी आवाज बुलंद रहती है। गौ हत्या लगातार हो रही है, गौ मांस का निर्यात लगातार बढ़ रहा है, तो कहने के लिए हिंदुत्व की, गौ रक्षा की, गंगा रक्षा की सरकार है ना। तो महाराज जी ने कोई गलत बात नहीं की। राजा बराबर आतिताई रहा है, राजा बराबर दंभी रहा है। राजा को ये लगा कि मेरे खिलाफ कोई आवाज बुलंद कर रहा है, तो राजा ने अपने सिपाहियों को लगाया, पटकों का अपमान हुआ, शिखा का अपमान हुआ, ब्राह्मण का अपमान हुआ, सनातन धर्म का अपमान हुआ। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग ये भूल गए हैं, ये हिंदू धर्म के शिखर पे बैठे हुए लोग हैं। इन लोगों का अपमान समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार आने वाले कल में देखेगी कि इस अपमान का कितना बड़ा मूल्य सरकार को चुकाना पड़ रहा है। सरकार गिरा देंगे क्या आप लोग? देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर हम सरकार बना सकते हैं तो शंकराचार्य जी के अपमान पर सरकार गिराई जा सकती है। ये चेतावनी दे रहे हैं आप? ये चेतावनी है उनको, ये आवाज गांव-गांव तक है, घर घर में चर्चा होती है, बच्चे परिवार आपस में चर्चा करते हैं। ये आतिताई हैं सब जो सत्ता में बैठे हैं, दम्भ हो गया है इनको लग रहा है कि ये आजीवन जब तक है धरती तब तक राजा रहेंगे। अरे न ये राजा रहा है, न ये कभी लेकर के ताज रहा है किसी का आजीवन। ठीक, सत्ता आएगी जाएगी, तुम आओगे जाओगे। मठ में थे तो क्या हालत थी तुम्हारी, पार्लियामेंट में रो रहे थे, गोरखपुर में डीएम के कार्यालय में रो रहे थे। उस दिन हिंदुत्व का था अपमान, और आज तुम ब्राह्मणों के बच्चों को शिखा उसका लेकर खिंचवा रहे हो, तो वो ही अपमान है। और ये आप देख लेना आने वाले कल में ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा उत्तर प्रदेश में। और महाराज जी अभी केवल आ नहीं रहे हैं, महाराज जी लगातार पूरे भारत में चलेंगे, उनके साथ पूरा हिंदुत्व समाज, पूरा हिंदू एक साथ चलेगा। इस सत्ता को उखाड़ने के लिए महाराज जी अकेले ही काफी है। देखिए, ये बड़ा मैसेज दिया है इन्होंने। आपका सर नाम क्या हुआ? पवन शर्मा। पवन जी, शंकराचार्य जी का काफी अपमान हुआ और यहाँ पे आपके साथी भी कह रहे हैं कि करारा जवाब दिया जाएगा। कैसे देख रहे हैं जो सब कुछ जो घटनाएं हुई, इसको कैसे देख रहे हैं, और आगे आप लोग की क्या तैयारी है, क्या कहेंगे इस पर? एक्चुअली क्या है कि योगी जी खुद संत थे, उनको संत का अपमान नहीं होने देना चाहिए था। जिन्होंने उनके प्रति गलत कार्य किया उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए थी। हम ब्राह्मण लोग हमेशा से बीजेपी के समर्थन में थे, लेकिन बीजेपी जो है असमानता फैलाती है। उनका एक तरफ कहना है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन दूसरी तरफ जो है यूजीसी लाके जो है ब्राह्मण छात्रों में जो है असमानता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नाराज है इससे ब्राह्मण? बिल्कुल सर। जवाब देने वाला है? बिल्कुल सर। अगर 2027 के चुनाव में क्या करने वाला है ब्राह्मण? एक्चुअल सर, अगर यूजीसी बिल्कुल सही नहीं किया गया, ब्राह्मण के हित में कदम नहीं उठाया गया, तो ब्राह्मण वही करेगा जो उसको पसंद आएगा, जो उसके हित में काम कार्य करेगा उसी को सपोर्ट करेगा। अच्छा, आप लोग कहते हैं हम फरसा उठा लेंगे, फरसा क्यों? एक्चुअल क्या है सर कि अगला आदमी जब अगले पक्ष या अगला कोई अगर हम सब पे दबाव डालेगा तो भाई अहिंसा से बात नहीं चलेगी, फिर हिंसा करना पड़ेगा। बिल्कुल। सर, आपका नाम क्या हुआ? अरविंद कुमार तिवारी। अरविंद जी, शंकराचार्य जी का मुद्दा काफी बढ़ता जा रहा है। शंकराचार्य जी अब धीरे धीरे राजधानी लखनऊ पहुंच रहे हैं, ब्राह्मण क्या करने वाला है? देखिए, शंकराचार्य हैं कौन? मुझे लगता है कि आज की देश में भारत की जनता को सबसे पहले ये बताने की जरूरत है कि शंकराचार्य कौन है और शंकराचार्य जी ने इस देश के लिए क्या किया है। जब जनता इस चीज को भली प्रकार जान जाएगी
तब शंकराचार्य जी के लिए खड़ी होगी। जब भारत में बौद्ध धर्म अपने चरम पर था और पूरे भारत को बौद्ध धर्म ने अपने कब्जे में ले लिया था, तब एकमात्र शंकराचार्य निकला था और उसने भारत में सनातन का प्रचार प्रसार करके बौद्ध धर्म को रोका था। तब आज भारत में सनातन धर्म की वापसी जो कराई है, उसके सूत्रधार हैं आदरणीय शंकराचार्य जी। सनातन के रक्षक हैं। ऐसे रक्षकों का अगर देश में अपमान हो रहा है तो ये सनातन का अपमान है। सनातन समाज के लोगों से आह्वान करूंगा कि ऐसे शंकराचार्य जी के अपमान के लिए सड़कों पर निकलिए, विरोध प्रदर्शन करिए और उनके साथ खड़े होइए। वही आपके सनातन के रक्षक हैं। क्या ब्राह्मण 2027 में चुनाव में जवाब देने जा रहा है? ये शंकराचार्य जी का जो मुद्दा है क्या काफी बड़ा होने वाला है? देखिए, ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है जो करता है वो बोलता नहीं है, जो बोलता है वो करता नहीं है। जी, हम जो करेंगे वो समय पर बताएंगे। अभी हम मौन नहीं हैं, लेकिन हम ये चेतावनी दे रहे हैं कि अब भी समय है, सुधर जाओ, वरना वो होगा जिस अंजाम की आप उम्मीद नहीं करते। अंजाम क्या बताने वाले हैं? क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या चेतावनी है? जो हमको खत्म करने की कोशिश करेगा, हमसे पहले वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, आप लोग कहते हैं हम फरसा निकाल लेंगे, फरसा क्यों? देखिए, फरसा से नहीं, अब तो उंगली से काम चलेगा। हम वोट उंगली से देते हैं, हमारी उंगली काम करेगी, फरसा में चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये करारा जवाब है, मैसेज है, चेतावनी है। बिल्कुल, हमारी उंगली याद रखिएगा। ये उंगली जब जब उठी है शासन सत्ता और हमारे धर्म पर, तब हम प्रहार करेंगे, इस उंगली से प्रहार करेंगे। ब्राह्मण काफी नाराज है। बहुत नाराज है ब्राह्मण, अंदर अंदर इतना जल चुका है। आपने यूजीसी, SC ST एक्ट, आरक्षण, कब तक हमें मारेंगे भाई? बहुत हो गया, बहुत हो गया। हम अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए अब हम नहीं चुप बैठेंगे। अब हमें लड़ना है और कुछ करना है, अपने बच्चों का भविष्य बचाना है। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं लगातार यूजीसी का मुद्दा तो काफी तूल पकड़ ही रहा था। दूसरी तरफ जगत गुरु शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ में जो अपमान हुआ, जो माघ मेले में जो अपमान किया गया, जो बटुकों की चुटिया पकड़कर उनको पटका गया, जो वीडियोस वायरल हुई, उसको लेकर काफी विवाद होता रहा। माघ मेला तो खत्म हो गया, लेकिन शंकराचार्य जी के साथ जो अपमान किया गया वो मुद्दा शांत नहीं हुआ। शंकराचार्य जी वाराणसी चले गए माघ मेले को छोड़कर और वाराणसी से सीधे अब मार्च कर रहे हैं, लखनऊ आ रहे हैं और साफ कह दिया है कि धर्म संसद बुला देंगे। ब्राह्मण समाज काफी इस घटनाओं से आहत है और साफ कह रहा है शंकराचार्य जी के समर्थन पे अगर सड़क पे उतरना पड़ा, सड़क पे उतरा जाएगा और ईंट से ईंट 2027 के विधानसभा चुनाव में बजा देगा। प्रधानमंत्री मोदी जी से भी साफ कह रहे हैं ये ब्राह्मण समाज के लोग कि यूजीसी जो एक्ट जो लागू किया गया है इसको वापस ले लिया जाए, क्योंकि ये आगे आने वाले समय में सवर्ण समाज के जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके साथ एक तरीके से काला कानून का काम करेगा और काफी नुकसान पहुंचाए। क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्क में है, लेकिन लगातार जो मुद्दे हैं वो यही है। इन सब पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़ा रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। ग्राउंड स्तर की खबरों के लिए मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए धन्यवाद।